देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा खबर लेकर आया हूं जो खबर तुम्हें सचमुच रुला देगा। तुम ये खबर को जीवन भर तक भूला नहीं पाओगे, क्योंकि दोस्तों आपके पास वही समाचार आया है जो सिर्फ आप सपने में देखा करते थे। लेकिन जैसे ही समय की दिशा बदला, वैसे ही तुम्हारे पास अब सपनों में देखा हुआ खबर आने वाला है। हाँ दोस्तों, तुम तैयार रहो और यह वीडियो को आनंदपूर्वक से देखो, क्योंकि अब जो घटना आपकी जिंदगी में घटित होगा वह तुम्हारे दुनिया को बदल के रख देगा। आपके लिए हो सकता है यह वीडियो साधारण, लेकिन जब तुम भी यह वीडियो को देख लोगे तो हम सच कहते हैं कि तुम्हारे आंखों में आज वह आंसू आएगा जो आने के लिए तरस गया था। आज तुम्हें वह चीज मिलेगा जो तुम मेहनत से भी और कोशिश से भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। और दोस्तों, खासकर आप लोग यह संदेश को अनदेखा न करें, बल्कि आज तो तुम्हें स्वाभिमान से और एकांत में हमारा एक एक बातें ग्रहण करना है। आपने सुना होगा कि दीवारों के भी बड़े बड़े कान होते हैं, तो तुम्हारे लिए अच्छा साबित यही होगा कि दीवारों से भी बचकर यह वीडियो देखें, क्योंकि आज जो होने वाला है वह आपके भाग्य के माध्यम से होने वाला है। और तुम्हारा भाग्य क्या तुम्हें देगा और कौन सी टेंशन तुम्हारे जीवन काल से अंत करेगा, आज तुम्हें भी पता चलेगा। हां दोस्तों, लेकिन यह खबर को उजागर करने से पहले अगर आप लोग भी धर्म और पुण्य ये दोनों पर यकीन करते हो, तुम अपने जीवन में ऊपर वाले को ही सब कुछ मानते हो, अपना दुख सुख उन्हें बताते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करो और एकदम सर्वश्रेष्ठ दिल से जय भगवान सियापति राम 3 बार लिख दो। तुम 3 बार श्री राम का नाम लिख दोगे तो हमें लगता है तुम्हारा एक एक दुख की कहानी ही खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, एक दिन तुम भी करोड़पति बन ही जाओगे, क्योंकि हर मनुष्य को सबसे पहले तो कर्मों से बड़ा होना चाहिए, फिर एक दिन तुम धन दौलत में भी बड़ा हो जाओगे। तो आप अवश्य लिखना दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग यह चीज को जानने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे। आपका मन कुछ और कह रहा होगा, आपका तन में सवाल अलग चल रहा होगा कि आखिर अब हमारे लिए वह कौन सा नया समाचार आ गया जो हमारे दुनिया को एक नया दिशा देगा, मतलब हमारे दुनिया को ही बदल के रख देगा। और अब यह कौन सा खेल है, आखिर भगवान भी हमें क्या देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कुछ देर सब्र कर लीजिए, क्योंकि तुम्हारे सब्र का रस्सी टूटने वाला है और तुम्हें जवाब मिलने वाला है। तुम्हारे लिए क्या आया है, इसमें फल, ये फल तुम्हें मिलने वाला है। हां दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग नोटिस करो कि दोस्तों, आप अपने जिंदगी में वह कौन सी चीजों के लिए तरस रहे हो जो चीज तुम्हारे हाथ तो नहीं लगता, लेकिन तुम उनका इंतजार तो हमेशा करते हो और कई बार तुम उनके लिए जमकर मेहनत किए हो। तुम्हारे हिम्मत से जो हुआ तुमने वह किया, लेकिन फिर भी इतना कोशिश के बावजूद भी तुम्हें नहीं मिला और शायद तुमने वह फल ही लेने का उम्मीद तोड़ दिया है। हां दोस्तों, आपके भाग्य में यह लिखा गया है कि तुम कहां अपना उम्मीद तोड़ दिए हो और क्या तुम्हें नहीं मिला जो चीज के लिए तुमने काफी तपस्या किया, लेकिन समय तुम्हारा ऐसा चल रहा था, जो तुम्हारा था, जो तुम्हारे हक में था, वह भी तुम्हें नहीं मिल रहा था, क्योंकि तुम्हारा समय तुमसे त्याग ले रहा था, मतलब तुमसे परीक्षा ले रहा था। और तुम तो जानते हो ये बात को अच्छी तरह से कि जब समय हमसे परीक्षा ले तो फिर हमारा काम हमेशा बिगड़ जाता है। जल्दी हमारा कोई ख्वाहिश पूरा नहीं होता, क्योंकि आजकल हर मनुष्य के लिए समय अच्छा चलना बहुत जरूरी है, वरना मनुष्य कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, आपकी यही दिक्कत को देखने के बाद तुम्हारा समय ने तुम्हारे साथ क्या क्या खेल किया एवं तुम्हें कितना तड़पाया, कितना उदास किया, यह सभी दिक्कतें हमारे श्री राम जी ने देख लिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। श्री राम जी ने तुम्हारे समस्त जीवन की हर कमी को देखा है, वह हर वस्तु को देखा है जो तुम्हें मिलते मिलते रह गया। इसलिए आज उसने भी तुम्हारे ऊपर एहसान का बारिश कर ही दिया, मतलब श्री राम जी का भी एहसान अब तुम्हें मिल ही गया, क्योंकि तुमने इंतजार किया तो फिर तुमने पाया। और यह खबर जो अगले 24 घंटे में आपको मिलेंगे ना, तो आप तैयार रहना, क्योंकि यह तुम्हें अलग प्रकार से मिलेगा, लेकिन जब तुम इन्हें देखोगे तो हम सच कहते हैं तुम वह सब दर्द भूल जाओगे, वह सब प्रॉब्लम भूल जाओगे जो इस समय तुम्हारे साथ चल रहा है। अगर गरीबों जैसी कोई मामला है तुम्हारे जीवन में, तो वह मामला भी आज अंत हो जाएगा, बस रहेगा तुम्हारे साथ सुख समृद्धि और एक हमारे परमात्मा का यह घटना का सबसे बड़ा कृपा, जो कृपा तुम्हें मिल चुका है। बस अभी तक तुम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाए हो अपने लाइफ में, लेकिन तुम इनका इस्तेमाल कैसे करोगे ये भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। आपने सुना होगा कि दोस्तों, श्री राम जी इंसान को अगर कुछ देते हैं, अगर हमारा कोई दुख खत्म करते हैं,
तो सबसे पहले उनका एक समाचार ही हमारे पास आता है, और वह समाचार हर किसी के पास नहीं जाता। वह इंसान सबसे उम्मीदवार होता है जिनके पास यह जाता है। वह इंसान का लक्षण, व्यवहार, यह सब अति सुंदर होना चाहिए, और हमें तो लगता है कि आपके अंदर यह सभी स्वभाव मौजूद है, मतलब तुम्हारा लक्षण भी ठीक है और तुम यह कलयुग इंसान में से अलग हो, इसलिए तो तुम्हें यह अब मिलेगा। लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना होगा और कुछ कार्य आपको करना होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हो, जब गीता में लिखा गया हो। दोस्तों, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज है जो तुम्हारे जिंदगी को एक नई रास्ते, एक नया दौर दिखा सकती हैं कि जिंदगी में हमें किस रास्ते पर चलना है, किस तरह से क्या करना है। दोस्तों, यह कुछ शब्द आपके जीवन में जिंदगी जीने का मतलब सिखा देगा। तो बस आप लोग इस ज्ञान को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह बात कोई छोटा नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ ऐसी उदाहरण होने वाली है जो आज तक तुम इससे बहुत ही अनजान हो। जी हां दोस्तों, जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपनी ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालते हैं ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सके, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूर से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे चलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं और शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति न होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बना कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहिए। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, क्योंकि जब भगवान का कोई इशारा हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनमें हमारी जिंदगी की एक बदलाव की संभावना है। एक नई बदलाव हमें जीवन में करना है, तभी तो कुछ हमारे लिए जीवन में प्रभु का इशारा मिलता है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान ना दे, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान कहो या अभियान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में चार चार लोग छोड़ते आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डूबने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डूबा सकता।
विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वह है आप खुद। क्योंकि यह दुनिया में लोग चक्र भी तुम्हें सफल नहीं बन सकता है। अगर तुम खुद चलोगे कि हम यह काम कर लेंगे, अगर खुद पर तो विश्वास करोगे, और अगर कोई चीज तुम ठान लोगे तो वह तुम पूरा कर सकती हो। दोस्तों, दुनिया की कोई भी ताकत क्यों न लग जाए, लेकिन तुम्हें कोई डूबा नहीं सकता है। अगर खुद पर विश्वास और भरोसा करके जीवन में आगे बढ़ोगे तो एक दिन तुम सफलता के इस सिंधी तक पहुंच जाओगे। तो हमेशा खुद पर इतना विश्वास रखना कि तुम खुद ही एक दिन सफलता की हरी झंडी दिखा सकूं। तो बस भगवान श्री कृष्ण जी के इन बातों को आप लोग ध्यान में रखेगा। दोस्तों, ये बात तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी है। जो गीत पुराने में लिखा गया है, जो हमारे जिंदगी में अक्सर होता है। ये बात नहीं है कि जो बात भी आपको हम बताए हैं ये दुनिया में नहीं होता है, ये हर गांव में होता है, हर शहर में होता है। जी हां दोस्तों, अगर बात आपको सही लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। अब बात कर लेती है ये 2 दिनों के समय के बारे में कि आखिरी वक्त कैसा रहेगा, जीवन में आखिर कैसा लेकर आ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह जो 24 घंटे का वक्त होगा दोस्तों, दोनों आंखों में आंसू होंगे। लेकिन यह आंसू कोई दुखों के आंसू नहीं होंगे, बल्कि खुशियों के आंसू होंगे, जिंदगी में उन्नति और तरक्की के आंसू होंगे। क्योंकि दोस्तों, इन 24 घंटे के भीतर तुम्हें एक ऐसा खबर मिलने वाला है जिन्हें सुनते ही खुशी से नाच पड़ोगे, खुशी से आंखों में आंसू निकल आएंगे। जी हां दोस्तों, बता दें कि यह खबर कोई छोटी खबर नहीं है, बल्कि जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता की खबर मिलेगी। और दोस्तों, जब हमें कोई बड़ी सफलता का खबर मिलता है तो सच में हमारे आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। और यह 24 घंटे या जो सितंबर महीने के यह जो दिन तुम्हारे जीवन में होगा दोस्तों, काफी ही खास होगा। वही दोस्तों, कुछ लोग आज रोएंगे, वह कौन जो तुम्हारा दुश्मन है। आज तुम्हारे दुश्मन देखा जाए तो रोने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज उन्हें अपने बुरे कर्मों का भी सजा मिलेगा। क्योंकि श्री राम जी ने साफ साफ यह संकेत दिया है कि दोस्तों आज न्याय हिसाब बराबर होगा कि जिसने जैसा जिंदगी में किया है उसे वैसा ही आज समय और वक्त से लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, अच्छा और बुरा समय तो वक्त ही दिखता है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंसान के कर्म भी उसका सबसे बड़ा योगदान है। अगर तुम आज सही रास्ते पर चल रही हो तो तुम्हें कभी दुख नहीं मिलेगा। तुम्हारे जीवन में चाहे कितना भी दुख आएंगे, लेकिन कभी एहसास होने नहीं देगा कि कभी हमारे जीवन में दुख है। और वही दोस्तों, जब बुरा कार्य करोगे और बुरी रास्ते पर चलोगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुम्हें उसका बहुत ही बुरा असर होगा। तुम्हारे जीवन में चाहे कितना भी खुशियां हो, लेकिन तुम्हें दुखों का ही अनुभव होगा। और जो दुख है तो वह दुख तो तुम्हें और ही अधिक तकलीफ देगा। किसी दोस्तों, जिंदगी में आज तुम्हारा दुश्मन तो रोएगी। आज दोस्तों उनके लिए दुखों का खबर होगा और तुम्हारे लिए खुशियों का खबर आने वाला है। मित्रों, आज कहीं शहनाई बजेगी तो कहीं आंसू निकालेगा। लेकिन वह कहती है ना कि ऊपर वाला तो कुछ नहीं करता है, जो करता है इंसान खुद ही करता है। किसी को दोष देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर सबका इंसाफ बराबर होता है। इसलिए आज भगवान श्री राम जी ने बहुत बड़े घटना का निर्माण कर दिया है, जो अब जिंदगी का कल्याण नहीं होगा। हम जानते हैं कि दोस्तों इस राशि के जितने भी जातक हैं, बहुत ही उनका सुंदर स्वभाव है, थोड़ा सा जिद्दीपन है। क्योंकि जो काम अगर एक बार पूरा नहीं होता है तो आप उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। क्यों कहा जाए तो आपको जिद लग जाता है कि हम इस काम को पूरा करेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो आपकी जिद्दीपन ने, पाप के अच्छे स्वभाव में, आपके अच्छे कर्म ने आज तुम्हें जीवन में तेज सुख दिया है, यह जीवन का आनंद दिया है, और यह जीवन में धन दौलत, बिजनेस, कारोबार, उन्नति, तरक्की दिया है। दोस्तों, जो व्यक्ति अगर आज सही रास्ते पर चलकर जिंदगी में तकलीफ को देख रहे हैं तो बता दे कि उसे एक दिन जिंदगी में बहुत सुख मिलेगा। क्योंकि एक रात के बाद तो सुबह भी होती है, और दुख अगर अधिक आने लगे तो समझ जाना कि भगवान ने तुम्हारे लिए जीवन का कल्याण होने का समय आ चुका है। क्योंकि दोस्तों दुख के बाद सुख भी आता है। इसलिए अब जो घटना का निर्माण हुआ है, तुम्हें जीवन में खुशियां और सुख दोनों एक साथ मिलेंगे। दोस्तों, जिंदगी में जो कुछ तुमने आज तक कभी अपने जीवन में देखे नहीं थे,
जो चीज तुम्हें आज तक कभी मिला नहीं था, लेकिन आज वह चीज तुम्हें मिलने वाला है। आज स्वयं श्री राम जी तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह चीज लेकर आए हुए हैं जो तुम्हारे जिंदगी का एक सबसे बड़ा सपना था। हम जानते हैं कि यहां पर हर इंसान चाहता है कि हम अपने जीवन में खुश रहे, अपने परिवार के साथ अच्छा आनंद बताएं, परिवार के साथ जीवन में सुखी संपन्न रहे, अपनी जिंदगी की हर जरूरत को पूरे करें और जहां तक हमारी छोटी छोटी सोच है हम उसे पूरा करें। हम अपने परिवार के साथ एक खुशी जीवन का आनंद लें और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो इंसान इसी के पीछे भागते भागते बहुत दूर चला जाता है। इंसान को क्या से क्या करना पड़ता है, इंसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपने भी मेहनत बहुत किया है अपने परिवार की जिंदगी को बदलने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए और जिंदगी में एक छोटा सा परिवार के साथ अपने समय का आनंद लेने के लिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आखिर वह वक्त आ चुका है ज्योति तुम्हें अब जीवन में मिलेगा। दोस्तों बताना चाहेंगे कि यह 24 घंटे के भीतर तुम अपने जीवन में अपने गांव समाज के, अपने मोहल्ले के सबसे धनी व्यक्ति बनने वाले हो। जिंदगी में दोस्तों आज तुम्हारे लिए राजा जैसा समय मिलने वाला है, राजा जैसे जिंदगी आपको मिलेगी। धरती में पहली बार ऐसी घटना हुई है और अब तुम्हारी किस्मत राजा बनने जा रहे हैं। दोस्तों माना जाए तो यह 24 घंटे तुम्हारे भाग्य के खेल शुरू होंगे और तुम्हें राजा बना देंगे। तुम्हारा जीवन के हर सुख सुविधाओं को उनका लुफ्त उठाने वाले हो। जिंदगी में उनके साथ आप एक अच्छी और एक नई जिंदगी की शुरुआत भी करने वाले को। दोस्तों जब इंसान कोई सपना देखा है और उसका सपना हकीकत में एक दिन बदल जाता है तो सच में उनकी आंखों से इतनी आंसू निकलते हैं कि मानो वह अपनी आंसू को छिपा नहीं सकते हैं। और आज तुम्हारे आंखों से खुशी के आंसू निकलेंगे क्योंकि तुम्हारा जो सपना था वह पूरा होने वाला है। ओ दोस्तों आज तुम्हें परिवार में भी मान सम्मान मिलेंगे, लोग भी आपकी काफी तारीफ करेंगे, दुश्मन तो आपकी तालियां बजाने वाला है क्योंकि दोस्तों आज तुम जीवन में वह करके दिखाओगे जो कि किसी ने आज तक सोचा नहीं था। जब कोई कामयाब होता है तो इंसान तो तालियां बजाता ही है और आज कुछ ऐसे ही घटना होने वाली है जहां वह व्यक्ति भी तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे जो तुम्हारे जीवन का एक मानो तो दुश्मन था। जी हां दोस्तों, और आज कोई परिजन लंबे समय बाद मिलने आ सकते हैं। आप घूमने फिरने जाने की योजना बना सकते हैं। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से कोई लेन देन करना आपको नुकसान देगा। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी योजना में थोड़ा सोच समझकर ही धन लगाएं। आपको अपने मन में किसी बात को लेकर संशय नहीं रखना है। किसी पारिवारिक मामले को लेकर आप लापरवाही ना दिखाएं। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने है जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल, यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूँ, कितना पैसे कमाता हूँ। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है।
अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है।
बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खो देगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। वीडियो में की गई बातें अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम लेकर आए हैं। यह तुम्हारी हर मुसीबत के लिए रामबाण इलाज है। कैसे करते हैं कुलदेवी देवता की पूजा? हमारी कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिससे कुलदेवी देवता नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी तुम्हें बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि फिर इंसान की बर्बादी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। अगर तुम्हें उन्हें प्रसन्न रखना है तो तुम्हें क्या करना होगा? कौन सी गलतियों को रोकना होगा? किन लोगों से तुम्हें पीछा छुड़ाना होगा? क्या उपाय करने हैं? वीडियो में गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है। अभी यह सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर तुम अभिमान से परिपूर्ण हो तो इसे आधा अधूरा छोड़कर चले जाओगे।
सबसे पहले, अगर तुम भी अपने कुल देवता का सम्मान करते हो, उन्हें याद करते हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और साथ में कमेंट बॉक्स में जय कुल देवता जरूर लिखना। बहुत जल्द उनकी कृपा से तुम्हारे घर में बड़ी खुशखबरी आएगी। इस दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन वह एक बात भूल जाता है कि अगर उसे जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सिर्फ पैसा कमाना ही उचित नहीं है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और खासकर हमारे कुल देवी देवता की कृपा बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी न तो शक्ल अच्छी होती है, न ही कद काठी, फिर भी वे सेठ बने घूमते हैं क्योंकि उनके ऊपर कुल देवी देवता की कृपा होती है। लेकिन आज के दौर की युवा पीढ़ी यह चीज कभी नहीं समझ पाती। आजकल के युवा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास घर में पूजा पाठ करने का समय नहीं है। यहाँ तक कि जब वे मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो भगवान को नमस्कार भी नहीं करते। ऐसी विचारधारा के साथ आखिर जिंदगी में उन्नति कैसे प्राप्त कर पाएंगे? उन्हें ऐसा लगता है कि पूजा पाठ से क्या होगा, मेहनत करनी जरूरी है। जब मैं ऑफिस जाकर काम करूंगा, दुकान संभाल लूंगा, तभी जाकर घर में 2 पैसे आएंगे, तभी हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। एक समय पर हमारे पूर्वजों ने कुल देवी और कुल देवता की उपासना का आरंभ किया था, ताकि हम भगवान के नाम पर बंटवारा न करें और एक ही देवता को अपना सब कुछ माने। लेकिन समय के साथ जब इंसान की मनोकामना एक भगवान से पूरी नहीं हुई तो उसने दूसरे भगवान को पकड़ लिया, फिर दूसरे ने नहीं सुनी तो तीसरे को पकड़ लिया। इसी तरह आज मनुष्य अलग अलग भगवानों के दर पर सिर्फ अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जाता है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो उन भगवानों से ही मुंह मोड़ लेता है। कभी कभी तो लोग दूसरे धर्म में भी चले जाते हैं और अपनी कुल देवी देवता को भूल जाते हैं। इसी का दुश्मन फायदा उठाकर तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है। तुम्हारे घर में कुछ नकारात्मक चीजें डाली जा रही हैं। तुम्हारे घर में जानबूझकर तंत्र मंत्र किया जा रहा है ताकि वहां नकारात्मकता फैले और तुम्हारी कुल देवी देवता तुमसे रुष्ट हो जाएं। तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि घर में महिलाओं का सम्मान हो, मांस मदिरा का सेवन न हो, घर में अपशब्दों का इस्तेमाल न हो, घर के लोग किसी की बुराई न करें, क्योंकि ये बातें तुम्हारी कुल देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। दुश्मन तुम्हें जबरदस्ती गलत कामों में फंसाने की कोशिश करेगा। वह चाहेगा कि तुम अपना चरित्र खो दो ताकि कुल देवी तुमसे नाराज हो जाएं। इसलिए किसी बुरे इंसान के कहने पर मांसाहार मत करना, अपशब्द मत बोलना। दुनिया वाले तुम्हें गुस्सा दिलाने की बहुत कोशिश करेंगे, तुम्हें ताने मारेंगे ताकि तुम अपना आपा खो बैठो और घर का माहौल बिगड़ जाए। लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना है और एक परिपक्व इंसान की तरह व्यवहार करना है, तभी तुम्हारी कुल देवी प्रसन्न रहेंगी। दुश्मन इतना गिर चुका है कि वह तुम्हारे घर में किसी जानवर का बाल फेंक सकता है या कोई गंदी चीज डाल सकता है ताकि देवताओं की उपस्थिति तुम्हारे घर में न हो पाए, क्योंकि देवी देवता उन्हीं घरों में प्रवेश करते हैं जहां स्वच्छता होती है, जहां गंदगी नहीं होती। अब यह दुश्मन तुम्हारे कुल देवता का बंधन करने के लिए कई गतिविधियां करने वाला है। आगे वीडियो में बहुत जरूरी बातें होने वाली हैं जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहो और हर एक बात को ध्यान से समझो। तुम्हें यह भी पता चलेगा कि तुम्हारे दुश्मन का क्या नाम है जो तुम्हारे कुल देवता का बंधन कर रहा है। साथ ही यह भी जानोगे कि किस प्रकार से तुम्हारे दरवाजे को बांधा जाता है और किस तरह तंत्र मंत्र किया जाता है। गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है। अंत तक अगर तुम देखते रहोगे तो फायदा ही फायदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, पैसों की समस्या बिल्कुल भी ना हो, कर्ज चुकता हो जाए और दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों का अंत हो। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? क्या आपके गुप्त शत्रु आपको चैन की जिंदगी जीने देंगे? क्योंकि काफी समय से आप परेशान चल रहे हैं। आप उन लोगों से ज्यादा परेशान हैं जो आपके सगे संबंधी, घर के लोग हैं, क्योंकि अक्सर इनकी आपके कामों में टांग अड़ाने की आदत होती है। यह आपको खुश नहीं देख सकते, कभी भी आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं देख सकते, इसलिए अक्सर आप छुपकर अपनी जिंदगी को जीते हैं। अगर घर में कोई सुख सुविधा का सामान लाना होता है
तो भी आपको 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर हम इतनी बड़ी चीज खरीद कर ले आएंगे तो वह लोग क्या सोचेंगे। उन्हें तो ऐसा लगेगा कि हमारे पास बहुत पैसा है, जबकि हमारी स्थिति हम जानते हैं कि किस प्रकार एक एक पाई जोड़कर हम एक एक करके अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो दुश्मन होता है उसका देखने का और समझने का नजरिया कुछ और होता है। आपके जीवन में थोड़ी सी मुस्कुराहट, आपके घर की थोड़ी सी रौनक, या यूं कहे तो आपके घर में खुशी का माहौल आपसे जलने वालों को और ज्यादा जलाने लगता है। वे लोग सबसे पहले इसका कारण पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप खुश क्यों हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि आपको व्यापार में अच्छा मुनाफा हुआ है, नौकरी में आपको प्रमोशन मिला है, या फिर आपकी शादी होने वाली है, या फिर आपका बच्चा होने वाला है, तो दोस्तों ये लोग जलन के मारे आग बबूला हो जाते हैं। क्योंकि भले ही यह आपके सगे रिश्तेदार हैं, आप पड़ोसी हैं, दोस्त है या खून के रिश्ते हैं, लेकिन हर इंसान को दूसरे इंसान की प्रगति देखकर जलन जरूर होती है, चाहे वह आप हो, चाहे वह हम हो, या फिर कोई और हो। लेकिन दोस्तों, हर इंसान का मन अलग अलग होता है। जलन भावना भले सबके अंदर हो, लेकिन इंसान खुद को समझा ले कि मैं भी यह सब प्राप्त कर सकता हूं, तो वह समझदार है और वह इस स्थिति से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह तो मन ही मन ठान लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस इंसान को गिराना है, इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देना है। हो सकता है वह इंसान आपके सामने मीठा बोलता हो, आपके परिवार में हंस खेल कर रहता हो, कभी आपके सामने यह नहीं दर्शाता हो कि वह आपसे जलता है या आपका गुप्त शत्रु है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं और पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। आज की वीडियो में उनका नाम आपको बताने वाले हैं, उनका पता आपको बताने वाले हैं, उनकी उम्र आपको बताने वाले हैं, क्या वह एक पुरुष है या महिला है। बहुत बड़ी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। और सितंबर के महीने में आप चाहते हैं कि आप इन लोगों से बचे रहे, तांत्रिक क्रिया से बचे रहे, इन लोगों के षड्यंत्र से बचे रहे, तो आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि हमने सितंबर के महीने से बहुत उम्मीदें पाली है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपकी वह उम्मीदें टूट जाएं। तो अगर आप भी अपने सपनों को बचाना चाहते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। दोस्तों, कई बार यह लोग इतने शातिर होते हैं कि ये हमारी घर की चौखट को बांध देते हैं। अब दोस्तों, आखिर यह कैसे किया जाता है, यह बड़ा जानने का विषय है। तो जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि लोग वह नहीं होते जो वे दिखाते हैं। कई लोग आपके द्वार पर कुछ मांगने आते हैं, जब आप दरवाजा खोलते हैं और उन्हें वह चीज देने जाते हैं, इतने में वे लोग आपके घर की चौखट यानी दहलीज पर कुछ भी सामग्री छोड़कर चले जाते हैं, चाहे फिर वह लौंग हो, इलायची हो, कपूर या फिटकरी का टुकड़ा हो, या फिर दोस्तों किसी जानवर का बाल हो। अगर दोस्तों आप समय पर उस चीज को वहां से नहीं हटाते हैं, तो आपकी चौखट का बंधन कर दिया जाता है। जो इंसान उस चौखट के पार जाता है या उस चौखट से अंदर आता है, उसकी मानसिक मनोदशा बदल जाती है। अचानक से काम उसके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छे खासे खुशहाल जीवन में गम के बादल छा जाते हैं और हर जगह उसे केवल और केवल नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। आपके मन में भी अब एक बात आ रही होगी, क्या मेरे ऊपर भी किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर दी, क्योंकि कई संकेत आपके साथ पिछले कुछ समय से हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आगे आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बात वैज्ञानिक तौर पर भी हम करने वाले हैं। इस वीडियो का अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ संकेत मिलते हैं जो हमें यह बताते हैं कि 100% किसी ने हमारी चौखट को बांध दिया है, हमारे ऊपर काला जादू कर दिया है। सबसे पहला संकेत होता है सिर दर्द। जादू टोने के शिकार लोग अचानक सिर दर्द बार बार महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है दोस्तों कि यह सिर दर्द कुछ देर में चला जाएगा। ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ क्षण में वह पुनः शुरू हो जाता है। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सर दर्द महसूस कर रहे हैं, तो यह टोने टोटके का संकेत हो सकता है। अगला जो संकेत आपको महसूस करना, वह है बुरे सपने। देखिए, अच्छे और बुरे सपने तो हर किसी को आते हैं, लेकिन कभी अच्छा सपना आता है तो कभी बुरा सपना आता है। अगर आपको हर बार रोजाना बुरा ही सपना आ रहा है, तो वहां पर थोड़ा घबराने की जरूरत है। आप अपने बुरे सपनों में काले कुत्ते को देख रहे हैं, सांप, बिच्छू, अन्य नकारात्मक जानवरों को देख रहे हैं, जैसे चमगादड़, तो ये आपके लिए बहुत बड़े खतरे का सूचक है। संभल जाइए, वरना दोस्तों जिंदगी बहुत गलत दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ जो इंसान तंत्र मंत्र का शिकार हो जाता है, उसके अंदर बड़ा सुस्ती वाला आ जाता है, यानी आलस्य उसे घेर लेता है। वह हर समय सोने को तैयार हो जाता है। उसे चक्कर से भी महसूस होते हैं, जो कि इस तरह की तांत्रिक क्रिया का संकेत हो सकते हैं। साथ ही साथ चौखट को बांध दिया गया है।
जब वह इंसान उस चौखट को लांघता है तो सीधी और सामान्य सी बात है, उसके काम बिगड़ते हैं तो मेंटली वह डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक तौर पर वह परेशान रहने लगता है, जिसका नतीजा दोस्तों क्या निकलता है, वह परिवार के हर इंसान पर अपना गुस्सा बेवजह निकालने लगता है। और अक्सर इस वजह से दाम्पत्य जीवन में भी बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ जाती हैं। तो आपके जीवन में इस तरह से तांत्रिक क्रिया संकेत देती है और आपके घर बार को उजाड़ने का काम करती है। लेकिन आखिर इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या समाधान है? सितंबर के महीने में हम खुद से इसकी सुरक्षा आखिर कैसे करेंगे, तो वह दोस्तों बड़ा जानने का विषय है। और अगर आप भी इस चीज को जान लेंगे तो आपको फिर जीवन में कभी घबराना नहीं पड़ेगा। वीडियो में आगे समाधान बताने वाले हैं, वीडियो में आगे उस इंसान का भी नाम बताने वाले हैं और साथ ही साथ आपको उपाय भी प्रदान करेंगे। इसलिए अनुरोध आपसे बस इतना है, यहां तक अगर वीडियो को देखा है तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहे। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या किसी भी इंसान के ऊपर टोना टोटका किया जा सकता है? क्या किसी भी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है? तो फिर इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, उनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करके आखिर उन्हें कोई नीचे क्यों नहीं गिरा देता? तो इसका उत्तर यही है कि तांत्रिक क्रिया का प्रभाव उस इंसान पर होता है जिसके ग्रह इस स्थिति में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए उस इंसान के ऊपर राहु या केतु की दशा चल रही हो, या 7.5 या मंगल की दशा चल रही हो। अगर उस व्यक्ति की कुंडली के 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु और सूर्य की युति बन रही हो तो वहीं पर नजर लगना, तंत्र साधना, ब्लैक मैजिक ऐसे उल्टे कर्म असर कर सकते हैं। इतना आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और जब इंसान की ग्रह स्थिति इस कुंडली चक्र में आती है, यानी इस स्थिति में होती है, तब उसके ऊपर किया गया तंत्र सफल हो जाता है, तो वहां पर खेल ग्रहों का है। लेकिन सावधान, आपको भली भांति रहना होगा। आप हर उस इंसान पर नजर रखिए जो आपके घर में प्रवेश करता है, जो आपकी चौखट पर कुछ मांगने आता है। खास तौर पर वह इंसान जो शाम के समय अक्सर आपके घर पर मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जीवन में कोई है तो केवल परमात्मा है। हमें न तो किसी के ऊपर आश्रित रहना है, न तो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना है। अक्सर कुछ लोग अपना काम किसी के बिना नहीं कर पाते, उन्हें कोई चाहिए होता है, या तो वह दोस्तों को साथ लेकर काम करेंगे, चाहे किसी रिश्तेदार को साथ लेकर काम करेंगे, वह अकेले काम नहीं कर पाते और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और लोग इसी का फायदा उठाकर आगे उन्हें नीचे गिरा देते हैं। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं, दुश्मन के हाथों आपकी कमी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपकी कमी दुश्मन के पास पहुंच गई तो फिर आपको बर्बाद करने में वह जरा भी देर नहीं लगाएगा। लोग हमारी हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खास तौर पर ये जो इंसान है, ध्यान दीजिए का नाम बता रहे हैं, उस इंसान का आपके भी होश उड़ जाएंगे। होश उड़ा देने वाले यह वीडियो आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन करेगी कि आपका जीवन पूरी तरह से तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात ध्यान से सुनिएगा। आपकी जिंदगी में जो लोग आग लगा रहे हैं, जो आपकी चौखट को बांध रहे हैं, आपके ऊपर किसी बाबा से तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, उसमें 2 औरतें और 1 पुरुष शामिल है, जिसमें 2 लोग तो आपस में जुड़े हुए हैं और 1 इंसान अलग है। आप इस बात को ध्यान से समझना। 2 तो औरतें हैं और 1 पुरुष है, लेकिन 1 औरत और 1 पुरुष दोनों मिले हुए हैं और 1 औरत अलग, अकेले आपके ऊपर तंत्र प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है। अब यह तीनों ही लोग आपसे केवल और केवल 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यानी अक्सर इन लोगों का आपके घर पर आना जाना जरूर होता है। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मुंह बोले संबंधी हो सकते हैं, आप पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर आप अपना पहले जो मकान खाली करके आए हैं वहां रह रहे आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। सचेत आपको कर रहे हैं। सावधान रहिएगा, क्योंकि दोस्तों महिलाओं को महिलाओं से आपस में बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है और वे एक दूसरे के बदले को भी बहुत आसानी से नहीं भूलते। तो खतरा 2 महिलाओं से बन रहा है और उनका ही नाम सबसे पहले बताने जा रहे हैं। हम उनके नाम का पहला अक्षर आपको बताएंगे। वैसे तो दोस्तों गुरुजी अपने शिष्यों के आधार पर देखकर उनका पूरा नाम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि जानकारी गोपनीय रखना हमारा कर्तव्य है। हम आपको संकेत देंगे, नाम के पहले अक्षर बताएंगे, उनकी उम्र बताएंगे, बाद में उन्हें आप बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहले जो औरत है दोस्तों, ये शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे हैं। इनका नाम द अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से, और इनकी उम्र तकरीबन 34 से 28 वर्ष के बीच में है। यह औरत सांवले रंग की है और इनके मस्तक पर दाईं ओर एक तिल है। आपको इनसे बचकर रहना होगा, क्योंकि इनके परिवार में पहले से तंत्र होता आया है। बचपन से ही यह तंत्र के बीच पली बढ़ी है, तो इनकी सोच काफी नकारात्मक है।
और अगर आप इनके शिकार बन गए तो इनके षड्यंत्र से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा संभल जाइए। हमने आपको संकेत दिया है, अब उस संकेत को अच्छे तरीके से समझना आपके हाथ में है। अब दोस्तों, एक पुरुष का नाम हम आपको बता रहे हैं, बाद में एक और औरत का नाम बताएंगे। इस पुरुष का नाम पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह पुरुष इस औरत के साथ मिला हुआ है जिसका नाम ह अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एच अक्षर से भी आपको बचना है। अब सामान्य सी बात है, अगर यह पुरुष और महिला आपस में मिले हुए हैं तो यह पुरुष इस महिला का जरूर कोई नजदीकी संबंधी होगा या फिर आपका कोई मित्र हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। हर नाम वाले पुरुष से जिसकी उम्र तकरीबन 36 से 40 वर्ष के बीच में है और यह इंसान इस औरत के साथ मिलकर पहले भी आपके खिलाफ जाल बिछा चुका है, अफवाह उड़ा चुका है, चुगली कर चुका है, लेकिन काम नहीं बन पाया क्योंकि अच्छा नाम आपका है, अच्छा सम्मान आपका है। लेकिन अब जो यह कदम उठाने वाले हैं वह बहुत भयंकर हो सकता है और अगर आपकी ग्रह दशा बिगड़ी होगी तो इनका प्रभाव सफल भी हो सकता है। अब एक ही तरीका है जिससे आप बच सकते हैं, वो है उपाय जो वीडियो के अंत में बताएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास रिश्तेदार खून के रिश्तेदार होते हुए भी मेरे अपने नहीं हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा भाव आता है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब जरूरत पड़ी तो तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जब जरूरत पड़ी तो पैसों की किसी ने मदद नहीं की, यहाँ तक कि बुरे समय में भी तुम अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे करीबी तुम्हारे पास है और जब तुम दूसरे लोगों के घर परिवार को देखते हो कि वे लोग आपस में कितने अच्छे से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये बात देखकर तुम्हारा दिल बहुत जलता है कि है ऊपर वाले, तूने मुझे अच्छे रिश्तेदार क्यों नहीं दिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन वो ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा दिल साफ है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यहां तक कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम उनके अच्छे की कामना करते हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तुम बहुत बड़े दिल के इंसान हो, तभी तो आज की यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि तुम्हारी दहलीज का बंधन होने वाला है। एक बात हम तुम्हें बता दें कि जो तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज होती है, जिसे चौखट भी कहा जाता है, ये तुम्हारे घर में बहुत मायना रखती है। कहने का मतलब है, ये चौखट जितनी साफ सुथरी होगी, जितना आप इसे स्वच्छ रखेंगे, जितना इसके ऊपर झाड़ू पोछा करेंगे, उतना ही घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन जितनी ये चौखट गंदी होगी, दहलीज गंदी होगी। किसी ने कुछ कर दिया होगा, बंधन कर दिया होगा, तो उतना ही ज्यादा गरीबी और कंगाली तुम्हारे घर में आने लगेंगी। और यह बात तुम अभी मानोगे नहीं, लेकिन गुरुजी आगे जो तुम्हें सच्चाई बताने वाले हैं, उसे सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारी उम्र के लोग कहां से कहां पहुंच गए, हम आज भी इसी जगह पर हैं, तो गलती हमारी नहीं है। हम तो मेहनत भरपूर कर रहे हैं, भाग्य भी साथ देना चाहता है, लेकिन कोई दुश्मन इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने हमारे घर की मुख्य दहलीज का ही बंधन कर दिया है। अब जरा तुम खुद विचार करो, जब माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आती है तो तुम्हारे मुख्य दरवाजे से आती है, यानी तुम्हारी दहलीज को लांघ कर आती है। अब वही दहलीज पर अगर किसी ने टोना टूट कर किया है, या उसी दहलीज का किसी ने बंधन किया है, उस दहलीज को किसी ने अपवित्र कर दिया है, तो क्या माता रानी तुम्हारे घर में आ पाएगी? और स्वाभाविक सी बात है, माता लक्ष्मी घर में नहीं आ रही तो घर में बरकत कहां से होगी? ऐसे घरों में तो केवल और केवल दरिद्रता होती है। तो अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ संभालना जा सकता है। तुम इस वीडियो को अंत तक देखो और हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से जानो, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें आज बातें बताने वाले हैं, वो एक एक बात तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि तुम्हें अक्सर किसी का सहयोग नहीं मिलता, तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। जिंदगी की इस रेस में अकेले ही दौड़ना पड़ता है, कोई तुम्हारा सहारा भी नहीं बनता। यानी तुम केवल और केवल उस ऊपर वाले परमात्मा के भरोसे हो। तो अब बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हारी करुण पुकार को सुन लिया है और तुम्हें रास्ता दिखाने इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा खुद संकेत दे रहे हैं। वो इंसान सच में बहुत खुशनसीब होगा जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि उस गद्दार का नाम बताने वाले हैं जिसने तुम्हारी दहलीज का बंधन किया है। उसकी पूरी पोल खोल कर रख देंगे। तुम बस वीडियो अंत तक देखते रहना। तुम एक बात समझ जाना कि अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं।
और ये पापा किया। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर रिश्ते की गहराई को समझे कि कौन सा रिश्ता स्वार्थ से हमारे साथ है और कौन सा रिश्ता निस्वार्थ हमारे साथ है। महामूर्ख होगा वो इंसान जो आज की वीडियो अंत तक नहीं दिखेगा, क्योंकि गुरुजी कुछ जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर तुम इन सावधानियों को बरतोगे तो कभी भी तुम्हारी दहलीज का बंधन नहीं हो पाएगा, कभी भी कोई दुश्मन तुम्हारी दहलीज नहीं बांध पाएगा। जो इंसान आज की वीडियो को अंत तक देखेगा, भविष्य में कभी भी कोई भी काला जादू उस पर असर नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले अगर तुम माता बगलामुखी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता बगलामुखी सच्चे मन से लिखना, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुजी का आदेश अब आ चुका है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा, भगवान के आशीर्वाद से होगा। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन मुसीबतों का निपटारा करने वाला इकलौता परमात्मा ही काफी है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि जब हम किसी बड़े आदमी के कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई भी नेता हमसे एक बार कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जब भी तू जरूरत पड़े बस एक कॉल कर देना, मैं तेरा सारा काम करवा दूंगा। एक बड़े आदमी, एक बड़े नेता के मुंह से हम जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने हमें आश्वासन दिया है, अब हमारा काम हो जाएगा। मतलब एक सामान्य सा इंसान तुम्हें ऐसी बात कह देता है, तुम्हें भरोसा दे देता है, तो तुम कितने खुश हो जाते हो, कितने अकड़ कर चलने लगते हो। चाहे जरूरत पड़ने पर वो इंसान फोन उठाए या ना उठाए, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास आ जाता है। तो वो सामान्य से इंसान है और जो ऊपर बैठे हैं वो साक्षात परम पिता परमेश्वर है, स्वयं साक्षात महादेव है, भगवान विष्णु है। वो तुमसे कह रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी की चिंता मत कर, खा, तू अपनी जिंदगी मेरे भरोसे छोड़ दे और अपने हर दिन को अच्छी तरह से जीना शुरू कर, फिर देख मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दूंगा। तो एक बार उस परम पिता परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके खुद को बिंदास जिंदगी जीने के लिए कह देना, क्योंकि ये सब तो दुनिया के मामूली लोग हैं। हमें तो ऊपर वाला भगवान गारंटी दे रहा है कि तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, तो हम उदास क्यों रहते हैं। तुमने भी एक बात नोटिस करी होगी, कहीं पर तुम बहुत जरूरी काम के लिए जाना चाहते हो और जाना टल जाता है, या मान लो कोई ऐसी रोक टोक लग जाती है, घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है और तुम नहीं जा पाते हो, तो तुम तो मायूसी हो जाते हो कि मुझे वहां जाना था, मेरा जाना वह जरूरी था, मैं नहीं जा पाया। कभी कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है। हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन दवाई गोली शरीर पर असर नहीं करती। ऐसा भी कई बार लोगों के साथ होता है। एक काम जिसके बनने की पूरी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। शादी का रिश्ता अंत समय पर टूट जाता है और चारों तरफ से मुसीबतें उस इंसान को घेरने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी बहुत काम की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान हमारी खुशियां नहीं देख सकता, जो इंसान हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जो हमारा अपना होता है, जिसे हम तो अपना मानते हैं लेकिन वो हमें अपना नहीं मानता, ऐसा इंसान चुपचाप आपके घर में आकर आपकी दहलीज को बांध देता है। और जैसे ही आपकी दहलीज का बंधन होता है, वैसे ही आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार वाले एक दूसरे को कुछ नहीं समझते और अनाप शनाप एक दूसरे को बोलते हैं, जिससे रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धर्मपत्नी या पति परमेश्वर के साथ ही लड़ाई झगड़ा होता है, जबकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बात बात पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? घर में अचानक से इतने मकड़ी के जाले क्यों हो गए हैं? इतने ज्यादा शांत घर में इतनी तेज आवाजें क्यों रहने लगी हैं? इतना शोर क्यों मचने लगा है? अर्थात हमारे घर की दहलीज का बंधन कर दिया है। अब जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा, तब तक हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेंगी। हम कामों को बिगाड़ते रहेंगे, हम जिंदगी में नीचे गिरते रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले आपकी दहलीज का बंधन दूर करें, अपनी दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें। तो वो काम आप अंपा के की कुंभत सप्तांता
3 सावधानी बरतकर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो ध्यान से अंत तक देखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। उस गद्दार का नाम भी वीडियो के अंत में पता चलेगा, जो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है। एक बात और हम आपको बता देते हैं, इस इंसान पर क्योंकि आपको हमेशा से शक रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही लगता था कि इसे एक मौका और देना चाहिए, हमारे घर परिवार का इंसान है, लेकिन तुम्हारा शक सही साबित होने वाला है। वास्तव में यही गद्दार निकलने वाला है। नाम जब आप सुनोगे तो आपके रांग पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले हम 3 सावधानियों की चर्चा करेंगे। आखिर क्या क्या 3 सावधानियां तुम्हें बरतनी हैं? बहुत जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि जो भी तुम्हारा मुख्य दरवाजा है, जहां से सभी मेहमान, सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है, जो भी देहरी होती है, तुम्हें हल्दी के पानी से गुरुवार के दिन उसे धोना चाहिए, क्योंकि वो दहलीज तुम्हारे घर में सुख और दुख का केंद्र है, सकारात्मक और नकारात्मकता आने का मुख्य मार्ग है। तुम चाहो तो उस रास्ते से देवी शक्तियां भी भुला सकते हो, और तुम गलती करोगे तो उसी रास्ते से तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्मा भी आ जाएंगे।